नमस्कार, मैं प्रीतेश कुमार एक बार फिर से माँ शारदे कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का ही एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आज दिन तक हमने जिन जिन टॉपिक पर वीडियो बनाया सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संज्ञा देते हैं क्योंकि ये पूछा ही आता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान देना है। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपके सामने लिखा है, इसको कम से कम लिखिएगा तो एक पेज जरूर जाएगा और ये पूछा आता है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। तो देखिए मानव का दृष्टि दोष क्या होता है कि अगर आप लोग को पता होगा कि जैसे मानव ये मानव का मान के चलिए गोलक है और ये नेत्र लेंस है। ये क्या है? नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस का काम है, मानव नेत्र लेंस का काम है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाना? रेटिना पर बनाना। कहाँ बनाना? रेटिना पर। तो जब ये अपना सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता, ये मानव नेत्र लेंस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है ना। जैसे यहाँ रेटिना पर बनना चाहिए तो बन गया यहाँ। तो जब किसी कारणवश मानव नेत्र लेंस, परिभाषा सुनिएगा, जब किसी कारणवश है ना वस्तु ये, जब किसी कारणवश मानव नेत्र लेंस किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता, जब किसी कारणवश मानव नेत्र लेंस किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है तो इस कमी को ही हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। तो जब किसी कारणवश बोलना, जब किसी कारणवश मानव नेत्र लेंस किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है तो इस कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। तो वही परिभाषा भी लिखे है, जब किसी कारणवश मानव नेत्र लेंस किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है तो इस कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। तो आपको उतना इमेजिनेशन सिर्फ करना है, जब किसी कारणवश मानव नेत्र लेंस किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है तो इस कमी को दृष्टि दोष कहा जाता है। अब देखिए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। मुख्यतः हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के लिए। क्या बताइए निकट दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब इसका परिभाषा देखिए कैसे डालेंगे, शॉर्ट में हम लिखे हैं। तो वैसा दृष्टि दोष सब में जोड़ेंगे। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखती है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखेगा, दूर रहेगा तो दूर का दिखेगा। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो क्या बोले? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष का देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनना चाहिए यहाँ लेकिन बन जाता है आगे। इसका ट्रिक याद रखिए, निकट का मतलब नजदीक, नजदीक मतलब कहाँ बन गया? आगे। नजदीक का आने का मतलब कहाँ आ गया? आगे। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अब कारण समझिएगा निकट दृष्टि दोष के कारण। तो यहाँ देखिए ये क्या है? गोलक क्या हो गया? बड़ा। तो नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, पहला कारण बोलना है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। अब बड़ा हुआ तो लेंस भी मोटा हो जाएगा, तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। तीसरा कारण, अगर नेत्र लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी कम जाएगा, तो फोकस दूरी का एरो नीचे लगा तो इसका मतलब फोकस दूरी का कम जाना, फोकस दूरी का कम जाना। आपको पता होगा P = होता है 1/f। अगर फोकस दूरी कमेगा तो क्षमता बढ़ जाएगा, तो क्षमता का क्या हो जाना? बढ़ जाना। P4 पावर यानी क्षमता का बढ़ जाना। तो नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, ये भी बड़ा ये भी मोटा हो गया। फोकस दूरी का कम जाना, फोकस कमेगा तो क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाना। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अब इसका कारण समझ गया। इसका उपचार, तो इसका उपचार किस लेंस से क्या था? अवतल। किस लेंस से? अवतल। याद रखना है क्योंकि इसमें लगता है उत्तल नेत्र लेंस में, तो इसमें याद रखना है क्या? अवतल। अब आगे आते हैं दूर दृष्टि दोष। तो इसमें क्या है कि दूर का तो दिखेगा क्योंकि दूर दृष्टि दोष है। तो वैसा दृष्टि दोष इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें नोट में क्या लिखे हैं कि प्रतिबिंब रेटिना, देखिए दूर जाएगा तो क्या इधर जाएगा? पीछे। रेटिना के किधर चलेगा? पीछे, दूर चले जाएगा। कोई भी आदमी अगर दूर भेजता है तो हमसे क्या हो जाता है? पीछे चले जाता है। तो याद रखना है दूर चले गया यानी कि पीछे हो गया। अब इसका कारण समझिएगा। तो कारण देखिए इमेज के माध्यम से देखिए ये छोटा हो गया, तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। छोटा होगा तो ये सिकुड़ जाएगा लेंस, तो नेत्र लेंस का क्या हो जाना? पतला हो जाना। और नेत्र लेंस जब पतला होगा तो आपका फोकस दूरी क्या जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पतला जब होगा तो ये फोकस क्या जाएगा? बढ़ जाएगा, फोकस दूरी का बढ़ जाना। और यहाँ बोले तो ये उल्टा संबंध है, फोकस बढ़ेगा तो क्षमता का घट जाना। तो फिर से बोलना है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, ये छोटा होता है ये भी पतला हो जाएगा, फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता का घट जाना। तो ये 4 कारण दे देंगे। अब इसका देखिए इसमें क्या होगा, इसका उपचार किस लेंस से क्या था? उत्तल लेंस से। इसका अवतल तो इसका किससे? उत्तल से। अब आते हैं जरा दृष्टि दोष।
इसमें दोनों जगह का दिखाई नहीं देता, ना ही निकट का ना ही दूर, क्योंकि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, दोनों बिंदु प्रभावित होता है, निकट बिंदु भी और दूर बिंदु भी। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण है कि जब वृद्धावस्था में आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो उनके नेत्रों की सामंजन क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, तो इसके कारण यह जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यानी वृद्धावस्था में जब मानव नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाती है तो उसके कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जरा दृष्टि दोष। अगर उपचार का बात करें इसमें बायफोकल लेंस लगा रहता है, यानी उत्तल और अवतल दोनों लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि जब किसी कारणवश मानव नेत्र लेंस किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है तो इस कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, उसके बाद निकट दृष्टि दोष किस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नजदीक रेटिना के आगे। कारण नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना और क्षमता का बढ़ जाना। उपचार इसका किस लेंस से करते हैं, तो अवतल लेंस से। दूर दृष्टि दोष में वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना ही दूर की, वैसे दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब दूर चले गए यानी रेटिना के पीछे। कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस बढ़ेगा तो क्षमता का घट जाना। इसका उपचार किस लेंस से किया, तो उत्तल लेंस से। अगर जरा दृष्टि दोष का बात करें तो इसमें दोनों भी बिंदु प्रभावित हो जाता है, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना ही निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कारण वृद्धावस्था में सामंजन क्षमता का कम हो जाना। उपचार बायफोकल लेंस से। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि किसी प्रकार की अगर समझने में परेशानी हो तो कमेंट भी किया करें। ठीक है, धन्यवाद।